जय माता दी दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने वाले हैं। अगर एक दीपक आप माता के नाम का जगा देते हैं तो दोस्तों आप अपने सोई हुई तकदीर को जगा देते हैं। आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। आपके जो भी अधूरे काम हैं, जो भी आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, वो सब आपकी पूर्ण होने लगेंगी। तो दोस्तों, आज महाकाल रात्रि का दिन है और महाकाल रात्रि माता को ये एक दीप आप दान कर दीजिएगा। उनकी प्रसन्नता पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इस दीपक का आप विधि विधान से प्रज्वलन कीजिएगा। तो दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है इन्हीं नवरात्रों में जल्द से जल्द पूरी होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं किस प्रकार से आपको और कहां पर ये दीप प्रज्वलित करना है। दोस्तों, पहले हम आपको मंत्र बता देते हैं दीपक को प्रज्वलित करने का मंत्र। ओम दीप ज्योतिः प्रब्रह्मः दीप ज्योतिः जनार्दनः दीपो हरति मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। ये मंत्र आपको दीपक को प्रज्वलित करते समय जरूर उच्चारण करना चाहिए। मंत्र हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ओम दीप ज्योतिः प्रब्रह्मः दीप ज्योतिः जनार्दनः दीपो हरति मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जिनके पीछे तात्विक और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक को प्रज्वलित करके ज्योत जलाने का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दीपक के बगैर हर शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। हमारी हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि एक दीपक कैसे दूर करेगा आपके दुख को, आपकी दुख दरिद्रता को, आपके दुर्भाग्य को, आपके जीवन के संघर्षों को। कैसे आप इस दुख दरिद्रता से, इन संघर्षों से छुटकारा पा सकेंगे, कैसे आपका आने वाला कल सुंदर हो सकेगा, इस सब को हम जानेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले देखो स्नान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और नहाते समय देवी दुर्गा का ध्यान जरूर कीजिएगा। स्नान करने के बाद हाथों पर थोड़ा सा घी आप लगा लीजिएगा और मन ही मन ओम दुर्गा देव्यै नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मंत्र हम एक बार फिर से बता देते हैं। ओम दुर्गा देव्यै नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और दोस्तों, संभवतः कुछ हरा पहने आप, या फिर जेब में हरा रुमाल रखिएगा। और अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो मिश्री खाकर घर से बाहर निकले। देवी मंदिर में या फिर घर के पूजा स्थल में देवी दुर्गा का आपको पूजन करना है। और दोस्तों, देवी का पंचो उपचार पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा और दुर्गा माता को मेहंदी भी आप चढ़ा दीजिएगा। और दोस्तों, जब आपका चालीसा हो जाएगा, जब आप नैवेद्य चढ़ा देंगे, नारियल की स्थापना तो आपने पहले ही की होगी। अगर नहीं की है तो आप माता को नारियल और मिश्री का भोग लगवाइएगा और उसके बाद माता की आरती जरूर कीजिएगा। आरती करने के बाद जो आपने माता को भोग लगवाया है, मिश्री का भोग, तो वो प्रसाद आपको जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो आपके कुछ नियम हो गए जो आपको पूजा के दौरान जरूर करने चाहिए। अब ये दीपक आपके दुर्भाग्य को कैसे दूर करेगा, ये भी आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में अखंड ज्योत आपने नवरात्रि के दौरान जलाई है तो आप इसी अखंड ज्योत से एक और दिया जलाइएगा। दिया आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का दिया भी शुद्ध माना जाता है। तो मिट्टी का दिया लेकर इसमें थोड़ा सा घी डालिएगा और लाल धागे की आपको ज्योत बनानी है। तो दोस्तों, लाल धागे की ज्योत इस शुद्ध घी में डालकर जो आपने अखंड ज्योति घर में जलाई है, तो उसी अखंड ज्योत से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर घर में अखंड ज्योत आपने प्रज्वलित नहीं की है तो जो भी आप सुबह या शाम अपने घर में पूजन करते हैं, उसी तरह से अपने घर में इस दिए को जलाइएगा। बस ध्यान ये रखना है आपको कि इसमें कॉटन की यानी रुई की बाती नहीं लगानी है। लाल कलावे की, लाल धागे की इसमें आप बाती बनाइएगा और शुद्ध देसी
देसी घी का ये दीपक आपको जलाना है। और इस दीपक को दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी है या फिर केले का पौधा है तो उसके पास भी इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। और प्रज्वलित कैसे करना है, देखो मंत्र हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। ओम दीप ज्योति ही परब्रह्म दीप ज्योति ही जनार्दनः दीपो हरति मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, दीपक को कभी भी सीधा ही जमीन पर आपको नहीं रखना चाहिए। अगर तुलसी के पास या फिर केले के पास इस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो पहले आप वहां पर हल्दी से थोड़ा सा स्वास्तिक बना लीजिएगा और इसके बाद थोड़े से अक्षत और पुष्प आप वहां पर रख दीजिएगा। मतलब जमीन पर सीधा आपको दिए को कभी नहीं रखना चाहिए। स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल डालकर, थोड़े से फूल की पंखुड़ियां डालकर फिर आप दीप को प्रज्वलित कीजिएगा। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो भी आप स्वास्तिक बनाकर अक्षत के ऊपर ही इस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। और अगर घर के बाहर यानी अपने आंगन में तुलसी या केले के पौधे के पास आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो भी आपको इसी तरह से दीप को प्रज्वलित करना है। दोस्तों अगर घर में अखंड ज्योत जगी हुई है तुलसी के पौधे के पास या फिर केले के पौधे के पास या फिर पीपल के पास, इन तीनों में से किसी भी जगह पर आप इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर घर में अखंड ज्योत नहीं है तो अपने घर के मंदिर में भी इसी प्रकार से आप दीपक को प्रज्वलित करके इसमें 2 लौंग आपको डाल देनी है। लौंग का जोड़ा डालकर और जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आप माता रानी के सामने बोल दीजिएगा। मन ही मन माता का नाम लेते हुए, माता के मंत्र का जाप करते हुए, ओम दुर्गा देव्यै नमः इस तरह से मंत्र का जप करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है माता रानी के सामने आप उसे प्रस्तुत कीजिएगा। दोस्तों माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। इस विधि से आप दीप को प्रज्वलित कीजिएगा और पूर्ण श्रद्धा के साथ, सच्ची भावना के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं और विधि विधान के साथ जैसे हमने आपको बताया है इसी तरह से अगर आप इस दीप को प्रज्वलित करते हैं तो दोस्तों आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी, माता रानी की मेहर जरूर होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, आनंद मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।